बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ सजाएं, 9 मई केस और मुल्क की तबाहकुन सूरत हाल। आज का वीलॉग नहायत अहम, हसास और अफसोसनाक मौज़ूआत पर मबनी है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो शदीद सैलाबी सूरत हाल से गुजर रहा है और दूसरी तरफ इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को भारी सजाएं सुना दी हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सुनाई गई है सजा, जबकि एक खातून रहनुमा को 5 साल की सजा और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। फैसले के बाद सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे इंसाफ का बोलबाला करार दे रहे हैं और कुछ इसे सियासी इंतकाम कह रहे हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि एक तरफ मुल्क बुरहानों का शिकार है और दूसरी जानिब सियासी इंजीनियरिंग शुरू हुई है। क्या ये एहतजाज में शामिल होना इतना बड़ा जुर्म है? ये भी एक सवालिया निशान है। या वाकई कानून को हाथ में लिया गया लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं दी जा रही? तो ये वो चीजें हैं जिन्होंने सवालात को जन्म दिया है और ये सवाल हर बाशऊर पाकिस्तानी के ज़हन में गूंज रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें कि कुदरत की तरफ से कहर जारी है। मुल्तान में दरियाए चिनाब की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। हेड तरेमू से 5,43,000 क्यूसेक पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। शेर शाह बंद टूटने का खतरा बढ़ गया है और मकामी आबादियों को रातों रात नकल मकानी करना पड़ रही है। सोचने की बात यह है कि जब अवाम पानी में डूब रही हो तो क्या सियासत की आग मजीद भड़काई जानी चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ आपको सबसे पहले अवाम की फिक्र होनी चाहिए। ये वक्त जो है वो लड़ने का नहीं है, बल्कि इंसानी जानों को बचाने का है। इंसानों को, मुल्क को और सच को, ये सब चीजें हमें बचानी पड़ेंगी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम दूसरी जानिब चल पड़े हैं और यही वजह है कि अवाम की तरफ तवज्जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक सियासी जमात ये और उसके कारकुनों की तरफ जो है तवज्जो ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने पिछले वीलॉग में भी ये बात बताई कि हमारी सारी तवज्जो ही उस तरफ जा चुकी है। सिंध और बलूचिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कराची, सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है और गरज चमक के साथ शदीद बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल ये है कि क्या हमने 2022 के तबाहकुन सैलाब से कोई सबक सीखा? क्या हमने कोई इकदाम किए या फिर इसी दायरे में घूम रहे हैं? ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उसी दायरे में घूम रहे हैं। असल बात ये है, हमने कोई अपनी तरफ से इंतजाम नहीं किए। आफत आना अपनी जगह पर है, लेकिन हमने क्या इन आफतों से नुकसान को कम करने के लिए कभी कुछ सोचा है? और दूसरी जानिब आप देखें कि कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में अपना सिस्टम जो है वो बंद कर रही हैं। जैसे कि यामाहा का अब आ गया है, खबर आ गई है कि यामाहा उन्होंने मोटरसाइकिल की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो एक तरफ तो सरमायाकारी आने की बजाय जा रही है और इनके जाने से क्या यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका कोई किसी ने तवज्जो नहीं देनी। यहाँ पर तो सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटे जा रहे हैं। यही हमारी बदकिस्मती है कि आपके पड़ोस में इनकलाब आ चुके हैं। आपके पड़ोस में श्रीलंका है, उस वहां पर इनकलाब आया। आपके इसी खित्ते में नेपाल है, वहां पर इनकलाब आया। आपके इसी खित्ते में बांग्लादेश है, वो वहां पर इनकलाब आ गया। और आपके इसी खित्ते में इंडोनेशिया भी आपके करीब है, मुसलमान मुल्क है, वहां पर भी इनकलाब आया। लेकिन हम इस पर सोचने के लिए तैयार नहीं। जो हमारे मुंह को खून लग चुका है, हम उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स का यही हाल है। हम सबको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना ये अल्लाह का अज़ाब जो है ये हमें बहा कर ले जाएगा। अभी तो चुनौतियां हमें मिल रही है, वरना ये मामला हाथ से निकल जाएंगे। और दूसरी जानिब इसराइल जो है उसका कतर पर फिजाई हमला है। सीनियर हमास रहनुमा खलील हया समेत 6 अफराद शहीद होने का दावा भी किया जा रहा है। इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा खालिद मशल और उसके अलावा खलील और जहीर जबरान और मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक मौजूद थे। इसराइली बमबारी से दोहा का इलाका कतारा कई धमाकों से गूंज उठा। दोहा धमाके के जरिए हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी ने दोहा के इलाके में फजाई हमला करके फलस्तीन की निजामती तंजीम हमास के सीनियर रहनुमा को जो शहीद किया है और उसके अलावा मतलब जख्मी भी हो गए हैं।
तो तल अबीब से जारी बयान में इसने कोई ने तस्लीम किया है कि दोहा में धमाके के जरिए हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया है। और एक जानिब इसराइल ये कह रहा है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए। क्या ऐसे जंग बंदी होगी? ये तो सीधी सीधी जो है वो मुसलसल जंग करने की तैयारी है और मुसलसल जो है इस खित्ते को जंग में लपेटा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि यूरोप में ये पूरी कोशिश करते हैं मगरिब में किसी किस्म की कोई जंग ना छिड़े। यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, उसे एड़ी चोटी का जोर लगा के इन्होंने बंद करने की कोशिश की है। लिहाजा ये जो आपने तरीकाकार अपनाया हुआ है ये पूरी दुनिया में होना चाहिए। पूरी दुनिया में अमन का गहवारा होना चाहिए। जहां पर आपको कुछ सूट नहीं करता वहां अंदर से आप बगावतें खड़ी कर देते हैं, अंदर से रजीम चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज दुनिया का माहौल खराब है और कुदरत भी जो है वो इंसानों पर इस टाइम मेहरबान नहीं है। और खासकर पाकिस्तान जो है वो इस टाइम बहुत ज्यादा आफतों की लपेट में आया हुआ है। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और जो हमारे ऊपर इक़्तिदार में बैठे लोग हैं इनको भी कोई होश के नाखून लेने होंगे, वरना ये मामला जो है याद रखें कि ये इंकलाब आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा है। तो ये मामला जो है अब अगली मर्तबा दस्तक जो है जो मुझे नजर आ रहा है, अगर हमने अपने आप को ना बदला तो ये पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज होती हुई नजर आएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।